एक आदमी आया नहीं है, एक दो या तीन बंदा होगा। क्या किया लोग? क्या किया हमको क्या पता, बेड पे जला हुआ मिला, आग लगा के मारा गया। पहले क्या किया हमको क्या पता, यदि बच्चा होश रहा था आग लगाता तो छटपटाता नहीं, वो अपने से। हम चाहते हैं कि उसको जिंदा जलाएंगे। पुलिस वाला तो तमाशा देख रहा, मुख्यमंत्री कराता, पूरा पुलिस छाल मारता। बिहार की राजधानी पटना में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर एम्स की नर्स के 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। मृतक बच्चों के नाम अंजलि और अंश हैं। अंजलि 10वीं की छात्रा थी, वहीं अंश 7वीं का छात्र था। दिल दहला देने वाली ये घटना गुरुवार दोपहर की है। ये दोनों बच्चे जानीपुर के रहने वाले शोभा और ललन कुमार गुप्ता के बच्चे थे। बच्चों की मां शोभा पटना एम्स में कार्यरत हैं और पिता ललन कुमार गुप्ता चुनाव आयोग कार्यालय में कार्यरत हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बदमाशों की इस जघन्य अपराध के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बताया जाता है कि अपराधियों ने घटना को तब अंजाम दिया जब बच्चे घर पर अकेले थे और तुरंत ही स्कूल से लौटे थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बाद बच्चों को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। घर में कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी भी की। इस बीच लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बच्चों के पिता ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुस आए और इन दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। दोनों बच्चों के शव उनके बिस्तर पर पड़े थे। ड्यूटी करके आ ही रहे हैं, फोन आया मैडम का कि फोन की ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत हम गाड़ी लगभग 80 के 90 के स्पीड में हम गाड़ी लगा रहा है, तुरंत आया है। ये लोग पुलिस वाला आया, आधा घंटा में आया है। उसका आके अभी तक बता रहा कि अभी तक डॉग स्क्वाड आ रहा है। ये कांड हुआ है 1 घंटा के बीच, 12 से 1 या 1.5 के बजे के बीच में कांड हुआ है। क्या कांड हुआ? क्या हुआ? कांड हुआ है कि दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, एक दो या तीन बंदा होगा। क्या किया लोग? क्या किया हमको क्या पता, बेड पे जला हुआ मिला, मतलब आग लगा के मारा गया? आग लगा के मारा गया। पहले क्या किया हमको क्या पता, यदि बच्चा होश रहा था आग लगाता तो छटपटाता नहीं, वो अपने से भी दरवाजा खोल सकता था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसको जिंदा जलाएंगे। मैंने पहले पता उसको तो पकड़ना, आज ही पकड़ना चाहिए। डॉग स्क्वाड बुलाइए, चाहे पूरा पटना को मारिए, गोल क्या मारिए, क्या हुआ उसको। डॉग स्क्वाड आएगा। रूम भी अंदर से बंद था? रूम अंदर से बंद है। मेन गेट क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जॉब करते हैं, इलेक्शन ऑफिस में काम करते हैं। पटना में। पटना में एम्स में काम करती है। वो भी 2:30 बजे यहाँ पहुंची है तो देखिए तो चिल्लाने लगी है, फिर हमको फोन की है कि ऐसा कांड हुआ है। पुलिस वाला तो तमाशा देख रहा, मुख्यमंत्री कराता, DSP कराता, विधायक कराता, पूरा पुलिस छाल मारता। रूह को झकझोर देने वाली इस घटना पर फुलवारी शरीफ के DSP 2 दीपक कुमार का कहना है कि 2 बच्चों के जलकर मर जाने की घटना सामने आई है। हम तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में एक टीम भी बुलाई गई है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्चे घर पर अकेले थे। जानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम नगवा में 2 बच्चों की घर में जल के मृत्यु होने की बात आई है प्रकाश में। घटनास्थल पे हम लोग जानीपुर थाना अभी आए हैं और इस संबंध में FSL टीम को हम लोग सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। डॉग स्क्वाड को भी सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। तकनीकी बिंदु पर भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को भी बुलाकर यहाँ पे बुलाया गया है। जितने भी इसमें अनुसंधान के या बिंदु हैं, हर बिंदु पर हम लोग इस चीज़ में अनुसंधान करेंगे और जो भी घटना का वास्तविक कारण है उस तक जाके हम लोग इस घटना को तय करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी परिजन द्वारा बताया गया है कि घर में बच्चे जो हैं वो दोनों घर में उस समय अकेले थे और आग लगने से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें हम लोग अनुसंधान करके कारण इसका स्पष्ट करेंगे। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया और मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि क्या बदमाशों ने इन बच्चों को जलाया या फिर किसी और तरह से आग लगने की वजह से इनकी मौत हुई है। फिलहाल घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके कारण का पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस तरह से राजधानी में विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया है उसने हर किसी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब किसी को कहीं भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि बिहार में अब न कोई घर के अंदर सुरक्षित है और न ही घर के बाहर। ये कोई पहली घटना नहीं है। पूरे बिहार की अगर बात छोड़ दें तो इससे पहले भी अपराधियों ने सिर्फ पटना शहर में जुलाई महीने में दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है।
पारस हॉस्पिटल में गोली मारकर चंद्रन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले पटना के गांधी मैदान इलाके में उद्योगपति गोपाल खेमका की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं व्यापारी रमाकांत यादव की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वकील जितेंद्र सिंह को भी अपराधियों ने मौत के घाट उतारा था। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने घर में घुसकर नर्स के 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जलाया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब घर, कार्यालय, अस्पताल कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सीएम अचेत, बदमाश सचेत। ये बात तो सच है कि बिहार में इन दिनों अपराधियों ने जिस तरह से तांडव मचा रखा है, उससे तो यही लगता है कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, उस पर नीतीश सरकार के सहयोगी चिराग पासवान भी बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। चिराग लगातार अपराध की घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। पटना जिले के जानीपुर क्षेत्र में अपराधियों द्वारा घर में घुसकर एम्स में कार्यरत नर्स के बच्चों को जिंदा जलाए जाने की घटना काफी दुखद है। शुरू में तो इसे गैस लीक का मामला बताया गया, लेकिन बाद में इसे जिंदा आग के हवाले करने की बात कही जा रही है, क्योंकि गैस लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कारण चाहे जो भी हो, पुलिस पड़ताल कर रही है और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरह से लगातार हर दिन हो रही हैं, उससे बिहार में रहने वाले लोगों के अंदर खौफ का माहौल है। अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि किसी को कहीं भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार को बढ़ते अपराध को लेकर जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब बिहार वासी सुशासन राज को जंगल राज पार्ट 2 कहने लगेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।